आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कुंभ पर फिर बात करेंगे। असल में कहने के लिए ये धार्मिक जन महोत्सव है, या सीधे जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा भी था, ये एक तरह से जन महोत्सव है। और जाहिर है कि लोग त्रिवेणी में नहाना चाहते हैं। कुंभ का इवेंट है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो घट रही है, जिस पर के कायदे से बात की जानी चाहिए। पहले भी लोगों ने बात नहीं की, अभी भी बात नहीं कर रहे हैं इस पर। जो असल चीज है वो ये कि ये कहने के लिए कुंभ है, संतों महंतों का समागम है। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस लगी हुई है, बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर सरकार ने पैसा खर्च किया है और बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज जो घट रही है, जो कि कायदे से डिस्कशन में आनी चाहिए, वो ये कि कुंभ में विभिन्न किस्म की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो अपने ब्रांडों की मार्केटिंग कर रही हैं। तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए से अधिक वे मार्केटिंग पर खर्च कर रही हैं। आपको ये लग रहा है कि ये कुंभ का जो कवरेज है वो जनता कर रही है? नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। कुंभ का कवरेज जनता नहीं कर रही, बल्कि कुंभ का कवरेज कारपोरेट देसी और विदेशी कंपनियां मिलकर कर रही हैं, और उनके इस काम को विज्ञापन कंपनियों ने संभाला हुआ है। और इस काम पर वे तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इसमें से मात्र 25% हिस्सा वे आउटडोर विज्ञापन पर खर्च करेंगे, और बाकी 75% हिस्सा इसकी जो विजुअल विजिबिलिटी है उस पर खर्च किया जा रहा है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो ब्रांडों का कुंभ है। बाजार के ब्रांड और धर्म के ब्रांड। और जब पूंजीपति या कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा लगाते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो वे खाली अपने माल का विज्ञापन नहीं करते, वे कुछ और भी आइडियोलॉजिकली करते हैं, जिस पर कि कायदे से बात की जानी चाहिए। इसमें जो कंपनियां भाग ले रही हैं उनमें आईटीसी है, कोका कोला है, अडानी ग्रुप है, हिंदुस्तान लीवर है, बिस्लरी है, यूनिलीवर है, टावर है, इमामी है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्पाइस जेट है, ये तमाम कंपनियां, पेटीएम है, और भी बहुत सारी कंपनियां। ये सारी कंपनियां इस पर जो पैसा खर्च कर रही हैं, क्यों खर्च कर रही है विज्ञापन? इस प्रसंग में मुझे जीजेड क्रिएटिव डिजिटल के कंट्री हेड अमीन घड़ियाली का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सटीक और सही लगता है। अमीन घड़ियाली ने कहा है कि ये आयोजन मार्केटिंग की सोने की खान है। उन्होंने कहा ये कि विविध दर्शकों, खासतौर पर द्वितीय और तृतीय कैटेगरी के जो शहर हैं, उनसे जुड़ने का, क्योंकि वहां से जनता बड़ी संख्या में आ रही है, महानगर से उतने लोग नहीं आते। जो द्वितीय तृतीय कैटेगरी के जो शहर हैं, उनसे आने वाली जनता से जुड़ने का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और इसमें जनता के मन के साथ में एकीकृत होने ब्रांड को मदद मिल सकती है। एक और चीज जो कि इस बीच में देखने को मिलेगी, जो कि कुंभ में है, वो ये कि
बीएफएसआई, स्वास्थ्य सेवा, ऑटो इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री, पाइप इंडस्ट्री, पेंट और दूरसंचार क्षेत्रीय कंपनियों के जो बड़ी कंपनियां हैं वे भी इस कुंभ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहां तक कि फिनटेक, मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो और स्टार्टअप की कंपनियां वे अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ऐप डाउनलोड बढ़ाने के लिए, जुड़ाव पैदा करने के लिए वे भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इन सबका जो विज्ञापन का खर्च है वो तकरीबन 3,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है वो ये ब्रांड जितने भी मैंने आपसे बोले इन कंपनियों के, इनके ब्रांडों को तो प्रमोट करना ही है। इसका एक और लक्ष्य है कि एफएमसीजी, बीएफएसआई और ई कॉमर्स इन तीन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को और तेज किया जाए। यह इस पूरे कुंभ के ब्रांड मैनेजरों की नजर में है। और इन सबकी नजर ब्रांडों की है कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाके पर उसकी जनता के दिलो दिमाग पर, उसकी पॉकेट पर कब्जा किया जाए। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उनके विज्ञापन तो है ही वहां। एक और चीज है जो कि इस पूरे प्रसंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी जगह वहां दातुन करने की जगह, कपड़े बदलने की जगह, वॉशिंग, नहाने की जगह, हेल्थ शिविर, ये सब जो लगाए गए इनके साथ विज्ञापनों को नथी कर दिया गया। और इससे ब्रांडों को जनता से जुड़ने में और जनता पर प्रभाव डालने में बहुत मदद मिल सकती है। तो ये सही कहा है उन्होंने कि ये तो सोने की खान है। और इसका जो लक्ष्य है, जो कि विज्ञापन कंपनियों के लोग कहते हैं कि जो राधा कृष्णन है, जो कि बहुत ही प्रमुख लोगों में माने जाते हैं एडवर्टाइजिंग जगत के, उनका कहना यह है कि जो ब्रांड है उनको भावनात्मक, इमोशनल स्टोरियां कहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इससे तीर्थ यात्रियों के इमोशंस को टच करने में मदद मिलती है। तो कौन सी चीज आ रही है? इमोशनल, कि कैसे इमोशनली टच किया जाए। अब एक अन्य पहलू जिस पर कि मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जो कि बड़ा पहलू है, वो पहलू यह है कि इसके जो दूसरे पहलू है उनकी मैं चर्चा करूंगा आपसे बाद में कभी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि इस कुंभ में दो तरह के सिविलाइजेशन का एक तरह से मार्केटिंग हो रही है। एक सिविलाइजेशन वह है जिसमें हम लोग रहते हैं, और दूसरा सिविलाइजेशन वह है जिसमें कि कुंभ रहता है। तो एक तरह से दो किस्म की सभ्यताओं का प्रदर्शन इस कुंभ में देखने को मिलता है। जो लोग ब्रांड कंपनियां हैं, वे जो कुंभ को दिखा रहे हैं, वे कुंभ को ही नहीं दिखा रहे, खाली वो अपने ब्रांड को भी दिखा रहे हैं। तो एक साथ किसी भी ब्रांड में दो चीजें एक साथ आ रही हैं, दो सिविलाइजेशन एक साथ आ रहे हैं। वो कुंभ भी आ रहा है और साथ साथ ब्रांड भी आ रहा है। मैंने फेसबुक पर बहुत सारे फोटो शेयर किए। मैं
या यूट्यूब पर उनके फोटो शेयर नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो जब वे कुंभ को दिखाते हैं और कुंभ के साथ ब्रांड को दिखाते हैं, तो वो एक साथ जो चीज क्रिएट करते हैं वो ये दो सिविलाइजेशन एक साथ दिखाते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि काम कर रही है, जिसकी की वजह से मैंने ये प्रोग्राम रखा। विज्ञापन कभी भी जो नेशनल फ्लो है उससे अलग हटके नहीं आते। विज्ञापन जो कभी भी नेशनल फ्लो है न्यूज का, कैंपेन का, विज्ञापन का, उससे हटकर नहीं आते। यह संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी के विज्ञापनों का फ्लो हो और कुंभ के मौके पर ब्रांडों की जो विज्ञापन शैली है, विज्ञापन की जो प्रस्तुति है, वो एकदम भिन्न हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो कुंभ नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी है। उसने पूरे के पूरे मार्केटिंग को, पूरी की पूरी विज्ञापन एजेंसियों को एकदम, वो बाजार में छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के विज्ञापन की जो धुरी है, उसके कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, उस फ्लो को आप लोग ध्यान में रखें। वो फ्लो क्या है, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा थोड़ा सा। लेकिन जो ये विज्ञापन दिखा रहे हैं उसके जरिए मैं आपको नरेंद्र मोदी के विज्ञापनों की ओर ले जाना चाहता हूं। ये जो कुंभ के विज्ञापन जो विभिन्न ब्रांडों ने जारी किए, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, इन विज्ञापनों की खूबी है, विशेषता यह है कि दिखाते हुए कुंभ को है, लेकिन वो कुंभ की मार्केटिंग नहीं कर रहे। वो मार्केटिंग कर रहे हैं ब्रांड की। यानी वे दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। यह है बेसिक थ्योरी। और यही बेसिक थ्योरी है नरेंद्र मोदी की। वो दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। यही वह बेसिक फ्लो है विज्ञापन का, जिसके आधार पर मोदी से लेकर कुंभ तक सारी ब्रांड मार्केटिंग एक ही मानदंड पर टिकी हुई है। कुंभ दिखा रहे हैं तो कुंभ का प्रचार होना चाहिए, उसमें ब्रांड की को दिखाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन वो दिखाते कुंभ को है और ब्रांडिंग करते हैं माल की। दिखाते कुंभ को है, बेचते हैं अपना माल। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन नेशनल फ्लो है, जो कि पिछले 11 वर्ष से कॉन्स्टेंटली चल रहा है हमारे बीच में। हमारे यहाँ जो आदत है मीडिया कर्मियों की, और जो बहुत सारे मीडिया विशेषज्ञ हैं, वो धर्म और धर्म से जुड़े हुए पहलुओं पर वो खुल के बात नहीं करते। कोई यूट्यूबर बात नहीं करता। कायदे से इन यूट्यूबर्स को, जो बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही सेंसिबल और बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इन विज्ञापन कंपनियों के जो ब्रांड हैं उनके बारे में अच्छे से मूल्यांकन पेश करना चाहिए, क्योंकि वो लोग मीडिया के एक्सपर्ट हैं। तो कम्युनिकेट किया जा रहा है कुंभ, और मार्केटिंग की जा रही है ब्रांड की। मसलन मतलब कुंभ को दिखाओ और पेटीएम या रिलायंस का माल बेचो। यानी दिखाओ कुछ और बेचो कुछ। ये बेसिक थ्योरी है जिस पर कुंभ से लेके और बैकडोर में अगर जाए, नरेंद्र मोदी की पूरी विज्ञापन स्ट्रेटेजी टिकी हुई। यहां पर कुंभ का स्पेस है, तो कुंभ विज्ञापन में छाया हुआ है। और ये जो पद्धति है, दिखाओ कुछ और बेचो कुछ, ये पूरी की पूरी पद्धति विज्ञापन की, राजनीति से लेकर धर्म तक, ये एकदम छाई हुई है। और यही वो बेसिक फिलॉसफी है। देखो कुछ, दिखाओ कुछ और बेचो कुछ।
दिखाओ कुछ और बेचो कुछ। ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी बेसिकली पॉलिटिकल करप्शन, नौकरशाही के करप्शन और भाई भतीजावाद की थ्योरी है। इसका ब्रांड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माल बेच रहे हैं उनका, उसका इस थ्योरी का पॉलिटिकल पार्टीज भी इस्तेमाल कर रही है। यानी कहो कुछ और करो कुछ। कहो कुछ और करो कुछ, इसी लाइन पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के विज्ञापन आ रहे हैं और इसी लाइन पर सारे ब्रांडेड विज्ञापन आ रहे हैं। और जो अभी कुंभ कुंभ के प्रसंग में जो विज्ञापन लगाए गए, वे सारे इसी थ्योरी पर टिके हुए और इसी थ्योरी के मॉडल को दिमाग में रख के वे विज्ञापन कंसीव किए गए। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उनमें सभ्यता के विकास की कहानियां बहुत ही मैकेनिकल रूप में पेश की जाती है। बोले ना, गंगा में नहाते हुए अघोरी नाच करता हुआ, नागा नाच करता हुआ, आरती करता हुआ, गंगा में नाव जा रही है और ऊपर जो है चाय की कंपनी का विज्ञापन। ये स्टीरियोटाइप, यांत्रिक कहानियां सभ्यता की, धर्म की, वे इनमें पेश की जाती है। ये जो विज्ञापन है, ये जो कुंभ के प्रसंग में आ रहे हैं, गंगा के संदर्भ में आ रहे हैं, गंगा के परिदृश्य पर आ रहे हैं, कुंभ को के स्पेस पर आ रहे हैं, या वे विज्ञापन जो कि कहो कुछ और करो कुछ की थ्योरी पर आधारित है, जो कि कुंभ के भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी है, नरेंद्र मोदी के भी है। तो इस तरह के विज्ञापनों का लक्ष्य होता है जनता की संपत्ति, सरकारी संपत्ति की लूट को वैध बनाना। इस तरह के विज्ञापनों में जो जिसे कहें कि संस्कृति में एक, अगर कुंभ है तो कुंभ में एक स्पॉन्टेनिटी, एक स्वतः स्फूर्तता होगी, एक कल्पनाशीलता होगी। लेकिन कुंभ में के विज्ञापनों में कोई स्वतः स्फूर्तता और कल्पनाशीलता आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इन प्रस्तुतियों के जरिए, यानी कहो कुछ और करो कुछ के प्रस्तुतियों के आधार पर, थ्योरी के आधार पर बनाए गए विज्ञापनों में जनता की संपत्ति और सरकारी संपत्ति की लूट को वैध बनाने का फंडा काम करता है। और इसमें जो चीज काम करती है वो ये कि आदमी के स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध दिमाग को निर्मित करना और रूढ़िबद्ध दिमाग को कैश करना। और जो नौकरशाही है उसके प्रति एक जिसे कहे कि अनुकरणीय भाव, चाहे वो भले ही करप्ट हो नौकरशाही, चाहे वो भले ही कानून भंजक हो नौकरशाही, उसके प्रति अनुकरणीय भाव पैदा करना। ये जो प्रस्तुतियां हैं जो कि आपको कुंभ के विज्ञापनों में दिखाई देंगी, जिनमें के दो सभ्यताओं की प्रस्तुति दिखाई देती है, ये बेसिकली कल्पनाशील चिंतन को निगेट करती है। अब आप सोचिए, यहां से कहने के लिए दो सभ्यताएं हैं विज्ञापन में। जब कुंभ शुरू हुआ था तो मध्यकाल में कुंभ शुरू हुआ, तो उस समय वाचिक संस्कृति का वर्चस्व था, ब्रांडिंग तो थी नहीं, लोग बड़े उदार थे, बहुलतावाद था उस समय समाज में चारों तरफ। कुंभ की कोई ब्रांडिंग नहीं थी, कोई भी आदमी कुंभ जा सकता था, कोई भी आदमी नदी में नहा सकता था, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो ब्रांडिंग है कुंभ की विज्ञापनों में, ये तो विशुद्ध हिंदू ब्रांडिंग है। ये तो बहुलतावाद का एकदम निगेशन है। कुंभ जब शुरू हुआ था तो बहुलतावाद और बहुलतावादी संस्कृति
ये केंद्र में थी, ये उसके आचार विचार का हिस्सा थी। उनमें वाचिक संस्कृति का महत्व था। अब ब्रांड कल्चर का महत्व, उस दिनों आदमी के पास अनंत स्पेस था, आज आदमी के पास अनंत स्पेस नहीं है। लोग जो कुंभ में जाते थे वो कुंभ में वो संपर्क संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ये सब बनाते थे और डायलॉग करते थे। लेकिन यहां जितनी भी प्रस्तुतियां हैं, यहां जितना भी मोबिलाइजेशन है, प्रस्तुतियों का जो थ्रस्ट एरिया है वो विज्ञापनों का, उसमें सब हिंदू हैं। इन विज्ञापनों में बहुलतावादी संस्कृति के लिए, बहुलतावादी भारतीय समाज के लिए कोई जगह नहीं है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो ये विज्ञापन जो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीतिक प्रक्रिया, उसके एक तरह से पैकेज के तौर पर, अंग के तौर पर निर्मित किए गए। एक और चीज है जो मैसेज जा रहा है इन विज्ञापनों से, वो मैसेज ये है, पहले भी कुंभ पर ये विज्ञापन आए हैं, लोग बोले नहीं है, मैंने तब भी लिखा था लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं वीडियो कर रहा हूं जानबूझ के। फेसबुक वालों ने मेरी पोस्ट हटा दी, फीडबैक में नहीं है। ये मैसेज है विज्ञापन कंपनियों का, ब्रांड कंपनियों का, ये मैसेज है कि 21वीं शताब्दी हिंदुत्व की शताब्दी है। अब सारी चीजें, अब विज्ञापन, हर ब्रांड अपने को कुंभ के पर्सपेक्टिव से और हिंदू पर्सपेक्टिव से पेश कर रहा है। कुंभ का हिंदूकरण, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, जो कि नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर उसका जम के प्रचार हो रहा है और इसी रूप में प्रचार हो रहा है। विज्ञापनों में उसका प्रचार हो रहा है, वो इसी रूप में प्रचार हो रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। इन विषयों पर कोई बहस नहीं है, किसी भी किस्म की बहस नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विज्ञापन कंपनियों का ये मानना है कि विज्ञापन जो है वो इमोशनली टच करे, तो इमोशनली लोग कुंभ जा रहे हैं तो कुंभ का विजुअल है सामने, तो लोगों को लगता है कि हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी इमोशंस को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो किसे गोल बंद कर रहे हैं ये विज्ञापन? हिंदू जाति, हिंदू धर्म और डेमोक्रेसी, इसका एक विलक्षण रिश्ता ये विकसित कर रहे हैं। इसमें विज्ञापनों में पहले नॉर्मली होता था, हम और तुम में विज्ञापन डिवाइड रहता था, लेकिन ये जो विज्ञापन आए हैं ये पहली बार हम और तुम के डिवीजन को एकदम ब्रेक करते हैं। बल्कि तुम का हिंदू के साथ में एक तरह से गठबंधन कर दिया गया, हिंदू धर्म के साथ में गठबंधन कर दिया गया। कहने के लिए विज्ञापन कंपनियां दिखा रही है कि वो ब्रांड बेच रही है, कुंभ का, मेले का विजुअल दिखा रही है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल मैसेज दे रही है वो तो बहुत ही चिंता की चीज है। वो आइडियोलॉजिकल मैसेज जो है उसमें जिसे वो चीज रिलेट कर रहे हैं वो हिंदू हिंदू इमोशंस है। इससे हिंदुओं के भावनात्मक ध्रुवीकरण का एक तरह से रास्ता तैयार होता है। और यही वजह है कि मोदी और योगी के दांव लगे हुए। लोग समझते हैं कि वो तो ब्रांड खरीद रहे हैं, लेकिन वो खाली ब्रांड नहीं खरीद रहे होते, वो हिंदू इमोशंस भी खरीद रहे होते। किस पर बात की जाए? ब्रांड पर बात की जाए, ब्रांड के विजुअल पर बात की जाए। मैं ब्रांड के विजुअल पर बात करूंगा, कल मेरे घर पुलिस आ जाएगी और मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। बात करूंगा, मैं लिखूंगा उस पर, मैं आपके सामने रखूंगा भी।
जो बेसिक चीज जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, जो मैंने आपसे कही अभी, जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि ये जो दो सभ्यताएं जो आपको विज्ञापन में दिखाई दे रही है, ये इसमें कुंभ एक रूढ़िबद्ध रूप में आया है। वो गतिशील स्वतः स्फूर्त रूप में वहां दिखाई नहीं देता। जो विजुअल्स, जितने भी विजुअल्स हैं जो मैंने इंटरनेट के जरिए देखे, मैं कुंभ तो गया नहीं हूं, ईश्वर करे मेरी सारी राय गलत हो, लेकिन जब तक ये सारी जो पद्धति विकसित की गई है और जो मैसेज दिए जा रहे हैं, हमने ये व्यवस्था कर दी, हमने वो व्यवस्था कर दी, अब कुंभ में कौन हीरो है? कुंभ के नायक कौन है? संत महंत, अखाड़े वाले, नागा? जी नहीं। कुंभ का हीरो है मशीन। कुंभ की जो प्रस्तुतियां हैं, कुंभ का जो पूरा का पूरा कैंपेन है, जो विज्ञापनों के जरिए जो फ्लो है, उसमें नायक है मशीन। तकनीकी उपकरणों का व्यापक स्तर पर कुंभ में इस्तेमाल हो रहा है। बार बार प्रचार में इन मशीनों को दिखाया भी जा रहा है। तो अब कौन हीरो बन के उभर रहा है? तकनीकी उपकरण समाज के हीरो बन के उभर रहे हैं। जाहिर है कि ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। तरह तरह की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, तरह तरह के पेटीएम पेटीएम ने जगह जगह सारी मतलब अ, कार्ड से पेमेंट की सारी सुविधाओं के लिए मशीनें लगाई। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजों का प्रचार हो रहा है। कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है लाइफ स्टाइल में? तकनीक, टेक्नोलॉजिकल जो उपकरण है, वे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विज्ञापनों की, कंपनियों की जो ब्रांडिंग है, उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि इन ब्रांड कंपनियों के विज्ञापनों ने कुंभ का हीरो मशीन को बना दिया है। और इससे युवाओं को आकर्षित करने में, युवाओं को एक्टिव करने में मदद मिलती है, तो युवा मशीन को पसंद करते हैं। वो नागा सन्यासियों को पसंद नहीं करते, वो साधुओं को पसंद नहीं करते। तो कुंभ यात्रियों के साथ में मशीन जो है वो संवेदनात्मक शेयरिंग करती दिखाई देती है। उसके विजुअल्स दर्शकों को अपील करते दिखाई देते हैं, और साथ साथ लोगों की इच्छाएं जो ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है वो भी दिखाई देती हैं। तो इस क्रम में ब्रांड, हिंदू, त्रिवेणी और धार्मिक अनुभूति, इनका एक रसायन, मिश्रित रसायन तैयार किया गया है, और इसके जरिए कुंभ की इमोशनल ब्रांडिंग की गई, और इससे कुंभ की एक ब्रांड के तौर पर आइडेंटिटी निर्मित की गई है। अब कुंभ न जनोत्सव है, न वो धार्मिक उत्सव है, बल्कि कुंभ एक ब्रांड है। ब्रांड की आइडेंटिटी इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क से निर्मित की गई है। और इस ब्रांड की आइडेंटिटी को, कुंभ की ब्रांड की आइडेंटिटी को धर्म के साथ जोड़कर पेश किया गया है, और इसके जरिए धार्मिक भावनाओं को अपनाने की, कैश करने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश भी चल रही है। और ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में जो है धर्म और ब्रांड, इसके रिश्ते को लेके बात होती ही नहीं है। मैंने एक जमाने में लिखा था, तो धर्म और ब्रांड का रिश्ता बड़ा पुराना है, और ये जो धर्म की जो मार्केटिंग है, ये धर्म को एक्चुअल में धर्म नहीं रहने देती, बल्कि ब्रांड बना देती। कुंभ की जो मार्केटिंग है, वो कुंभ को कुंभ नहीं रहने देती, कुंभ ब्रांड बना देती है।
धर्म जब ब्रांड बन जाएगा, कुंभ जब ब्रांड बन जाएगा, तो ब्रांड का काम समाज को जोड़ना नहीं होता, बल्कि वह विषमताओं का विस्तार करता है, विभाजन का विस्तार करता है। और यही ब्रांड का सबसे खतरनाक पहलू है। जितने भी ब्रांड के बड़े आइडियलॉग हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। और इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो कुंभ का ब्रांड बनना राजनीतिक विभाजन को और ज्यादा बढ़ाएगा। और यह चीज डेमोक्रेसी के लिए, सद्भाव के लिए, हमारी परंपराओं के संरक्षण के लिहाज से चिंता के लिए पैदा करती है। हम सबकी एक अच्छे नागरिक के तौर पर यह जिम्मेदारी है कि इन ब्रांडों के बारे में, ब्रांडों के अंदर छिपी हुई कल्चर के बारे में, ब्रांडों की जो आइडियोलॉजिकल भूमिका उसके बारे में हम आपस में संवाद करें। भारत तो महान है क्योंकि वो माध्यम निरक्षरता में अव्वल, धर्म निरक्षरता में अव्वल, ब्रांड निरक्षरता में परम अव्वल, और ब्रांड निरक्षरता का सबसे ज्यादा दोहन विभाजनकारी ताकतें कर रही है। ब्रांड निरक्षरता का सबसे ज्यादा दोहन हिंदुस्तान की अधिनायकवादी ताकतें कर रही हैं, और यह सबसे खतरनाक खेल है जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पर्दे के पीछे चल रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।